एक अकेला शेर मैदान पर खड़ा था। न्यूजीलैंड के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। ऋषभ पंत कोहराम मचा रहे थे। जो एक माहौल शुरुआत में न्यूजीलैंड ने बनाया था कि नहीं यार हार तो तय है, उसको ऋषभ पंत ने काट दिया, खत्म कर दिया। मतलब लगा ही नहीं कि ऋषभ पंत इस मैच को निकाल के आगे नहीं ले जाएंगे। गाबा में उन्होंने जो किया था पूरी दुनिया ने देखा था। ऋषभ पंत की काबिलियत पर कभी सवाल नहीं उठे। रोहित शर्मा भी मानते हैं कि वो उनके वैल्यूएबल खिलाड़ी हैं। ऋषभ पंत एक्स फैक्टर भारतीय टीम के लिए साबित होते हैं, देखने को मिला। आपने भी देखा कि पहले 99 रन की पारी और फिर 60 रन की पारी और फिर 64 रन की पारी। तीसरे टेस्ट में अगर कोई बढ़िया खेला है तो वो ऋषभ पंत है। जहां सबने घुटने टेक दिए, स्पिन के आगे घुटने टेक दिए, किसी का बल्ला नहीं मतलब चल ही नहीं पाया, टुक टुक भी नहीं हो पाया। वहां पर ऋषभ फ्रंट फुट पर आकर छक्के लगा रहे थे और जो उम्मीद थी कि भारत मैच जीतेगा उसको आगे बढ़ा रहे थे। मगर फिर एक गलती होती है और सब कुछ स्वाहा। ऋषभ पंत आउट करार दिए जाते हैं और इसलिए क्योंकि उनका जो बल्ला है उसमें गेंद लगती है और खिलाड़ी उसको कैच करता है। हालांकि जो फील्ड के अंपायर होते हैं वो कहते हैं कि नॉट आउट, पर जब मामला अंपायर के पास ऊपर जाता है, टीवी अंपायर के पास, तो कहा जाता है कि नहीं भाई आप तो आउट है। ऋषभ पंत को कुछ समझ नहीं आ रहा होता यार कि मतलब कहां से आउट दे दिया, क्या सोचकर आउट दे दिया। ऋषभ पंत एकदम गुस्से से तिलमिला उठते हैं, अंपायर से बगल में जाके बातचीत करते हैं कि भाई आपने भी देखा कि पहले जो है वो मेरा जो पैड है उस पर मेरा बल्ला लगा था, ना कि बॉल में बल्ला लगा था, तो आप कैसे मान रहे हो ये। पर जो फील्ड अंपायर थे वो तो उनके साथ एग्री थे, पर जो टीवी अंपायर थे उन्होंने उनकी बात को शायद सुना या नहीं सुना पर डिनाई कर दिया। जिसके बाद रोहित शर्मा भी हैरान रह गए, गौतम गंभीर भी मैदान के बाहर से मतलब एकदम से उतावले हो रहे थे। पर अंपायर ने एक बार आउट दे दिया तो मतलब आउट दे दिया। अब अंपायर के फैसले पर सवाल उठ रहे थे कि क्या बेईमानी कराई गई। इस पर फिलहाल मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, पर फैंस कह रहे हैं कि अंपायरों ने इस पूरी सीरीज में मटिया मेट करने का काम किया। बहुत ही खराब अंपायरिंग की ये फैंस कह रहे हैं, बवाल मचा हुआ है। ऋषभ पंत बता दें कि ऋषभ पंत भी आउट नहीं थे उनके हिसाब से। उन्होंने ये कहा कि वो आउट नहीं है। जब वो मैदान से बाहर गए तो जो ड्रेसिंग रूम का दरवाजा था मुक्का मार के खोला, एकदम सर हिला रहे थे। उनको पता था कि यार नहीं यार दिस इज नॉट डन। जिस सिचुएशन में टीम इंडिया थी, जहां से टीम इंडिया इस मैच को निकालकर आगे ले जा सकती थी, न्यूजीलैंड घुटने टेक चुका था, मान चुका था कि अगर पंत खड़ा रहा तो भाई ये मैच गया। उस मुकाबले में ऐसे डिसीजन देना थोड़ा सा मुझे लगता है कि और टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए। क्योंकि जो आप जनरल वे में अगर आप स्पाइक वाली बात हटा दें, आप देखोगे ना तो लगेगा कि ऋषभ का बल्ला ही पैड पर लगा है और उसको बाद में अंपायर ने आउट करार दिया। ऋषभ पंत का गुस्सा भड़का और ऋषभ पंत ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और रोहित से भी बात करते हैं, लेकिन आउट अगर आपको अंपायर ने दे दिया तो फिर तो आप आउट हैं ही। पर अंपायरिंग पर सवाल उठना बड़ी बात है। देखिए किसी भी टूर्नामेंट में अंपायर का काम होता है निष्पक्ष तरीके से सही निर्णय देना। अंपायर करते भी आए हैं, मगर ये जो सीरीज रही वो भारतीय टीम के लिहाज से ही नहीं, अंपायरों के लिहाज से भी खराब रही। सब खराब डिसीजन, कभी आउट दे रहे हैं तो आउट नहीं है जो है डीआरएस में पता चल रहा है, कभी डीआरएस ले रहे हैं तो उसमें आउट पता चल रहा है। मतलब कंफ्यूज हो गए अंपायर, करना क्या है। पर ऋषभ पंत का आउट होना भारतीय टीम के लिए घाव लेकर आया। ऋषभ पंत अगर खेलते तो इतने रन बनाते कि भारतीय टीम जीत जाती। उन्होंने सबसे काबिलियत जो है अपनी काबिलियत सबसे अच्छे तरीके से साबित की। इस पूरी सीरीज में ऋषभ पंत ठीक ठाक खेले। अब सवाल यह है कि ऋषभ के अलावा और कोई भी खेलेगा या फिर ऋषभ ही खेलेंगे। ऋषभ पंत जबरदस्त खिलाड़ी है, उनको आक्रमण करना आता है, उनको डिफेंस करना आता है और उन्होंने दिखाया। कई बार ऋषभ पे सवालिया निशान खूब उठते हैं कि ऋषभ जल्दबाजी करते हैं। इस मैच में भी भाई कई लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि ऋषभ ने जल्दबाजी कर दी और ऋषभ की वजह से मैच हार गए। भाई जब रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चलेगा, विराट कोहली नहीं बनाएंगे रन, शुभमन गिल खामोश हो जाएंगे, सरफराज का बल्ला नहीं चलेगा, तो ऋषभ पंत अकेले कैसे मैच जिता सकते हैं। भारत को इस पे सोचने की जरूरत है। आगे जो है बहुत बड़े मैच हैं, ऑस्ट्रेलिया से मैच है, छोटे मोटे मैच नहीं है बाबा कि वहां पे आप कुछ भी कर जाओगे। वहां पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। तेज गेंदबाजी तो चलो ठीक है खेल लोगे, लेकिन अगर स्पिन आ गई सामने तो फिर क्या करोगे। अगर वाकई में ऑस्ट्रेलिया की पिच में वैसी ही स्पिन होती है जैसे यहाँ है, तब तो आप सरेंडर कर जाओगे। टीम को काम करना होगा और अंपायर को भी ध्यान देना होगा, आईसीसी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो ये फैसले हैं ना जो एक मैच को पलट देते हैं, इस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए।
ऋषभ पंत अगर आउट नहीं होते तो शायद भारतीय टीम इस मुकाबले को आराम से जीत सकती थी, मगर ऋषभ पंत का आउट होना भारतीय टीम के लिए काल बन गया। और जो भी कहिए, भारतीय टीम पहली बार ऐसा हुआ जब 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में एक भी मैच नहीं जीत पाई, मतलब एक भी नहीं जीत पाई, सुफड़ा साफ हो गया, ऐसा पहली बार हुआ। गौतम गंभीर कोच है, रोहित शर्मा कप्तान है और ये कलंक जो है लग गया है। इस कलंक को जो धुलने का एक अवसर है रोहित के पास है कि वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अच्छा करे और ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को WTC के फाइनल में पहुंचाकर फाइनल जीत कर दिखाएं। दोस्तों, ऋषभ पंत की बल्लेबाजी पर आप क्या कुछ कहेंगे और आपको क्या लगता है, क्या अंपायर ने जो आउट दिया था वो गलत था या सही? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज ऐसे ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।